अतुल की पत्नी ने लगाए अतुल पर अप्राकृतिक सेक्स का इल्जाम। अतुल ने जब जज को बताया कि एनसीआरपी की रिपोर्ट बताती है देश में पुरुषों पर पत्नियां झूठा इल्जाम लगाती हैं तो पुरुष सुसाइड कर लेते हैं, इस बात पर जज हंसने लगती है। अतुल का पूरा नाम अतुल सुभाष मोदी है। अतुल ने 24 पेज का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखा है। पुरुषों को पत्नियों और महिलाओं द्वारा झूठे केसों में फंसाया जाता है। अतुल की आखिरी इच्छा, मेरे केस की सुनवाई का एक टेलीकास्ट लाइव होना चाहिए। पत्नी मेरे शव को न छुए जब तक मेरे अपराधियों को सजा ना मिले, मेरी अस्थियां विसर्जित ना हो। अगर मेरे अपराधियों को बरी किया जाता है तो मेरी अस्थियों को गटर में डाल दिया जाए। अतुल की 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो में जो आप बीती अतुल ने बताई है, हम आप सभी को बता रहे हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अतुल ने पूरा मामला विस्तार से बताया। उन्होंने कहा 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद शादी की थी। अगले साल उन्हें एक बेटा हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और पत्नी का परिवार उनसे हमेशा पैसों की डिमांड करता रहता था, जो वो पूरी भी करते थे। उन्होंने लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को दिए थे, लेकिन जब उन्होंने और पैसा देना बंद कर दिया तो पत्नी ने 2021 में उनके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। अतुल ने कहा, मैं उसे हर महीने 40,000 रुपए मेंटेनेंस का देता था, लेकिन अब वो बच्चों को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2 से 4 लाख रुपए महीने की डिमांड कर रही है। मेरी पत्नी मुझे बेटे से न तो मिलने देती है, न कभी बात कराती है। पूजा या कोई शादी हो, निकिता हर बार कम से कम 6 साड़ी और एक गोल्ड सेट मंगाती थी। मैंने अपनी सास को 20 लाख रुपए से ज्यादा दिए हैं, लेकिन उन्होंने कभी लौटाए नहीं हैं। अतुल ने जब अपनी पत्नी को पैसे देने बंद कर दिए तो पत्नी ने उनके खिलाफ, उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए। इसमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का केस भी शामिल था। अतुल ने कहा, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्होंने 10 लाख रुपए का दहेज मांगा था, जिसके चलते उसके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अतुल ने कहा, यह आरोप किसी फिल्म की खराब कहानी जैसा है, क्योंकि मेरी पत्नी पहले ही कोर्ट में सवाल जवाब में इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि उसके पिता लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले 10 साल से दिल की बीमारियों और डायबिटीज के लिए AIIMS में इनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें जीने के लिए कुछ ही महीने का समय दिया था, तभी हमने जल्दबाजी में शादी की थी। अतुल ने कहा, मेरी पत्नी ने यह केस सेटल करने के लिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जब इस 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का ही साथ दिया। अतुल ने कहा, मैंने जज को बताया कि NCRB की रिपोर्ट बताती है देश में बहुत सारे पुरुष झूठों केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो पत्नी ने इस बीच में कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो। इस बात पर जज हंस पड़ी और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं, तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस सेटल करने के 5 लाख रुपए लूंगी। अतुल ने बताया, जब इस मामले को लेकर उसने सास से बात की तो सास ने कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा आज तुम्हारा सुसाइड की खबर आएगी। इस पर अतुल ने उन्हें जवाब दिया, मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। उसकी सास ने जवाब दिया, तुम्हारा बाप पैसे देगा, पति के मरने के बाद सब पत्नी का ही होता है। तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लग रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। मैं ही नहीं रहूंगा तो न तो पैसा होगा और न ही मेरे माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। अतुल ने यह भी कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मेरे बेटे को मेरे माता पिता को दे दिया जाए। मेरी पत्नी के पास कोई वैल्यू नहीं है जो वो मेरे बेटे को दे पाए, यहाँ तक कि वो उसे पालने में सक्षम भी नहीं है। इसके अलावा मेरी पत्नी को मर्द शरीर के पास भी न आने दिया जाए। मेरे अस्थियों का विसर्जन तब हो जब मुझे इस केस में न्याय मिले, नहीं तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए। अतुल ने अपनी आखिरी इच्छा में लिखा, मेरे केस की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट हो, पत्नी मेरा शव न छुए जब तक प्रताड़ित करने वालों को सजा न हो, मेरी अस्थियां विसर्जित न हो। यदि भ्रष्ट जज मेरी पत्नी और उसके परिजनों को कोर्ट से बरी कर देती है तो मेरी अस्थियां उसी अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दी जाएं।
मेरे बेटे की कस्टडी मेरे पिता को दी जाए। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये स्टोरी, सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।